नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। ब्राजील, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में भी रोका गया ब्रितानी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। डीजीसीआई के नियमों का पालन करते हुए लिया गया निर्णय। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पद के लिए किया नियुक्त। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की शिकायत। अब नौकरी के दौरान विकलांग हुए कर्मियों को भी मिलेगी पदोन्नति और वेतन में वृद्धि। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। कोविड-19 से भारतीय टूरिज्म सेक्टर को हुआ 5 लाख करोड़ का नुकसान, वहीं होटल इंडस्ट्री को हुआ 25 अरब डॉलर का नुकसान। लेबनान के ऐतिहासिक ब्लास्ट के महीने भर बाद अब आग से घिरा बेरूत पोर्ट। सेना को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने पड़े अपने फाइटर प्लेन। बंदरगाह के गोदाम में भीषण आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने परीक्षाओं को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। अब परीक्षा केंद्रों पर सीटों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी अनिवार्य है। पेपर और आंसर शीट लेते देते समय हर स्टेज पर हाथ सैनिटाइज करने होंगे। वहीं टाइम टेबल ऐसे सेट करना होगा कि भीड़ न हो। एग्जाम कंट्रोलर इसकी पूरी तरह से करेंगे जांच। जयपुर में कोरोना मरीजों की डिटेल हो रही है लीक। निजी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव को फोन कर रहे हैं पैकेज की डील। ऑक्सीमीटर से लेकर दवाइयों तक की हो रही है होम डिलीवरी। शर्म की बात यह है कि आज मानवता का स्तर इतना गिर चुका है कि इंसान की चिकित्सा सेवा और सुरक्षा अब केवल एक बिजनेस बनकर रह गई है। पिछले 5 दशकों में धरती पर रहने वाले जीवों की 68% प्रजातियां हो गई हैं खत्म। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2020 में हुआ चौंका देने वाला खुलासा। यूपी में पीपीई किट से लेकर थर्मोमीटर की खरीद तक में देखने को मिल रहा है घोटाला। योगी सरकार ने जांच के लिए गठित की एसआईटी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में देश की व्यवस्था में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कूट कर भरा है भ्रष्टाचार। मशहूर सिंगर व रैपर अवतार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सिंगर ने कहा टेस्ट में कोई तकनीकी गड़बड़ी है, जिसके बाद उन्होंने सरकार के निर्देश के अनुसार खुद को कर लिया है होम क्वारंटाइन। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य रह चुके वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा, जिसके बाद लालू प्रसाद ने उनसे मिलकर बातचीत कर उनका फैसला पलटने का किया आग्रह। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है ऑक्सीजन की कमी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। साथ ही कोरोना काल में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम न करने की लगाई गुहार। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य में करीब 20 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र से लाया जाता है। अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति अमरतुल्लाह सालेह के काफिले पर हुआ आतंकी हमले में कम से कम 10 लोगों की जा चुकी है जान, तो वहीं 15 लोग हो चुके हैं बुरी तरह से घायल। 27 किलो गांजा इलाहाबाद ले जा रहे 3 तस्करों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के पंडरी बस स्टैंड से 27 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 3 युवकों को देवेंद्र थाना पुलिस ने टीम के साथ किया गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी का मार्केट कैप हुआ 200 अरब डॉलर के पार। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से कुछ जालसाजों ने निकाले लाखों रुपए। बदमाशों ने क्लोन चेक का इस्तेमाल कर वारदात को दिया अंजाम। इस पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीएम मोदी ने बिहार से शुरू की 20,050 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अमूमन देखा जाता है कि चुनाव आते ही देश में किसानों के लिए अच्छे कार्य शुरू होने हो जाते हैं प्रारंभ। चुनाव खत्म होते ही सरकार का चुनावी रंग उतरने के बाद सैकड़ों किसानों को कर्ज के बोझ तले करनी पड़ती है आत्महत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम से की फोन पर बातचीत। 30 मिनट लंबी इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच व्यापार और आयात निर्यात पर हुई चर्चा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों को इस बात का भय है कि सरकार इन अध्यादेशों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थापित व्यवस्था को खत्म कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज। आसाम राइफल ने मणिपुर में अवैध लकड़ी से भरे एक ट्रक को किया जब्त। तस्करी की गई लकड़ी का कुल मूल्य बताया जा रहा है 4.5 लाख रुपए। और आज का सवाल, हरियाणा कुरुक्षेत्र के पिपली में कल किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। वर्तमान शासित सरकार में क्या किसान अब देश में खुश हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।